नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर यानी जो बीएड के प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम परीक्षाएं चल रही हैं उसके पेपर BD 105 और उसकी पेपर टाइटल अंडरस्टैंडिंग स्कूल डिसिप्लिन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स उसकी आंसर की साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसका उत्तर है पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोत हैं आवश्यकताएं, पोषित मूल्य, अधिगमकर्ता की प्रकृति। तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है ए, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छता सिद्धांत के प्रमुख कारक क्या हैं? तो इसका उत्तर है सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत के अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्य किस प्रकार का कारक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो है प्रेरक कारक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्रेरक कारक का तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, मान्यता यानी रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अब्राहम मैस्लो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे निम्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं। तो सबसे निम्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं शारीरिक आवश्यकता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, सुरक्षा मांग से संबंधित है। तो इसका उत्तर है सी, नौकरी यानी जॉब। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन उच्च स्तर की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है ए, आत्म अनुभूति आवश्यकता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है डी यानी 5। तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता को 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, पैराडाइम की उपयोगिता है। पैराडाइम की उपयोगिता है, इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि शोध कार्य का आधारशिला तैयार करने में, डिजाइन तथा रूपरेखा बनाने में, अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप प्रदान करने में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, पैराडाइम अनुसंधान कार्य का प्रत्यात्मक प्रतिमान होता है, यह परिभाषा किसने दी? तो इसका उत्तर है थॉमस कोहन यानी डी। 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किसने किया? तो इसका उत्तर है ए, मैकडूगल। वर्तमान समय में शिक्षा के सभी कार्यक्रमों का आयोजन किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? तो इसमें वर्तमान में जो सभी व्यवस्थाओं के आयोजन में या कार्यक्रमों के आयोजन, शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन जो है शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसका उत्तर है बी। निम्न में से कौन सी पाठ्य सामग्री चयन का मानदंड नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, कठिन तथा अस्पष्ट यानी डिफ़िकल्ट एंड अनक्लियर रूल्स। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, अध्ययन विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर है 16 में का डी, जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का मिलान करना है। तो स्वच्छता सिद्धांत जो है वो है आपका हर्जबर्ग का, आवश्यकता सिद्धांत है मॉस्लो का, और
मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है मैकडोनल्ड का, और व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत है आपका कैटल का। तो इसका उत्तर है ए, एक का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। अगला प्रश्न, NEP 2020 में शैक्षिक ढांचा दिया गया है, तो इसका उत्तर है बी, 5+3+3+4। अगला प्रश्न, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो डी, कोहेलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 20, एक अच्छी पुस्तक पाठ्यपुस्तक के चयन का आधार है, तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। यानी एक अच्छी पुस्तक के चयन का आधार है प्रस्तुतिकरण, शुद्धता, लेखक। क्वेश्चन नंबर 21, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे श्री डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 22, कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कोठारी आयोग को अन्य नामों में जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो इसका उत्तर है बी, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है कोठारी आयोग ए। क्वेश्चन नंबर 25, पंचमुखी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो पंचमुखी कार्यक्रम में शिक्षा द्वारा परंपरागत मूल्यों का स्थिर रखना सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रशासन एवं निरीक्षण के लिए किसके गठन का चुनाव दिया, तो 26 का, सी, ए और बी दोनों, यानी राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड और राज्य विद्यालयी शिक्षा बोर्ड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सम्मिलित नहीं किया है, तो इसका उत्तर है, इसका उत्तर हमें नहीं मिला है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारी सहायता करें, अपने साथियों की सहायता करें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन मुदालियर आयोग का सदस्य नहीं था, तो इसका उत्तर है बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो इसका उत्तर है ए, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 30, बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया, तो इसका उत्तर है माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ, तो मुदालियर आयोग का गठन हुआ है आपका 1952 में। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 32, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी कौन सा सुझाव दिया, तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। यानी पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो, व्यापक एवं लचीली हो, अवकाश के समय सदुपयोग करने योग्य हो। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की है, तो इसका उत्तर है आपका बी, मुदालियर आयोग ने। इतिहास का संबंध होता है, तो ये भूतकाल से। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है, तो यह सी, 12 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस योजना से संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संबंधित है, तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, सही विकल्प का चयन करें, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में आया था, कोठारी आयोग 1964 में आया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में आया था और हंटर आयोग 1882 में आया था। तो 37 का जो सही उत्तर है वो है बी, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में। सी, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं, ए उत्तर है चाणक्य। 41, निम्न में से कौन अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो सी, विशुद्ध अनुशासन। डिसिप्लिन शब्द का उद्भव हुआ है, ए, लैटिन,
पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर से उच्च नहीं होना चाहिए, तो सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विद्यार्थी के लिए अनुशासन का क्या महत्व है? तो विद्यार्थी के लिए अनुशासन का महत्व है, इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि अनुशासन सरल एवं स्वाभाविक होना चाहिए, उपयोगी ज्ञान का अर्जन हो सके और समन्वित अधिगम हो सके। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, इसका उत्तर है ए, सुकरात। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षक के लिए अनुशासन का क्या महत्व है? तो शिक्षक के लिए अनुशासन का महत्व है डी, उपयुक्त सभी, व्यापक दृष्टिकोण का विकास, अधिगम अनुभवों का चयन और स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। तो उपयुक्त सभी, डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, विज्ञान विषय सह संबंधित होता है, तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। तो भौतिक विज्ञान से भी संबंधित है विज्ञान, जीव विज्ञान से भी सह संबंधित है और रसायन विज्ञान से भी। ज्ञान का अवरोही क्रम है, तो ज्ञान का अवरोही क्रम है, इसका उत्तर है सी, यानी कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, विषय, विद्यालय विषय, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, अंग्रेजी में कहें तो करिकुलम, स्कूल सब्जेक्ट्स, सिलेबस एंड कॉन्टेक्स्ट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, मूल अध्ययन विषय की पाठ्यचर्या में किसको सम्मिलित किया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा, कला एवं संगीत, सामाजिक विषय, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, किसका गणित अनुशासन से संबंध नहीं है? तो 50 का सी, नैतिक मूल्य। विषयों के संयुक्त रूप से निर्मित अनुशासन को कहते हैं, इसका उत्तर है ए, अंतः अनुशासन। समेकित अध्ययन विषय का संबंध है, तो इसका उत्तर है ए, गैसाल्टवाद। क्वेश्चन नंबर 53, अनुशासन का परंपरागत आधार नहीं है, तो इसका उत्तर है ए, प्राकृतिक विज्ञान वर्ग। क्वेश्चन नंबर 54, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह किसने कहा? तो ये है ए, कार्ल स्वैबी की परिभाषा है, 54 का ए। NEP 2020 में किस अनुशासन को अधिक महत्व दिया जाता है? तो 55 का उत्तर है बी, अंतः अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 56, विद्यालयी विषयों की विशेषता है, तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ज्ञान एवं कौशल के स्थानांतरण, लक्ष्यों की पूर्ति, अध्ययन की एक प्रक्रिया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57, सामाजिक विज्ञान का भाग नहीं है, तो सामाजिक विज्ञान का भाग नहीं है मानव जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 58, विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय का आधार है, 58 का उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय का आधार है सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, शाब्दिक भाषा नहीं है, तो शाब्दिक भाषा नहीं है, इसमें जो सही उत्तर है वो है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन गृह विज्ञान अध्ययन विषय का क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, जीव विज्ञान। पाक कला का संबंध है, तो इसका उत्तर है गृह विज्ञान, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 62, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, उक्त कथन है, तो इसका उत्तर है ए, पेई। क्वेश्चन नंबर 63, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या होती है, तो इसका उत्तर हमें नहीं मिला है। अगर आप इस प्रश्न का सटीक उत्तर, स्पष्ट उत्तर, सही उत्तर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64, मूल पाठ्यक्रम विषयों में सबसे अधिक महत्व किस भाषा का होता है? तो इसका उत्तर है ए, मातृभाषा का। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, कला एवं संगीत का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो कला एवं
संगीत का पाठ्यक्रम डी उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर है। तो रुचिपूर्ण होना चाहिए, प्रगति करने वाला होना चाहिए और शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66। इतिहास पृथ्वी पर मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर बी.डी. घाटे का है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो इसका उत्तर है बी प्रोफेसर एडम स्मिथ। कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है ए प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 69, सामाजिक विज्ञान का संबंध है, तो सामाजिक विज्ञान का संबंध है वो है पर्यावरण से, समाज से और जीवन स्तर से, तो सभी से, तो उपयुक्त सभी। सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 70, दर्शन की भूमिका है, दर्शन की भूमिका है, इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी, यानी कि क्या पढ़ाया जाए, किसको पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ये सब दर्शन की भूमिका है। तो डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या का दूसरा नाम है, तो विषय केंद्रित पाठ्यचर्या का दूसरा नाम जो है वो है पुस्तक आधारित पाठ्यचर्या। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72, किंडरगार्टन पद का अर्थ है ए बच्चों का खेल का मैदान। 72 का ए। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन विज्ञान की विशेषता नहीं है? 73 का ए व्यक्तिनिष्ठता। अर्थशास्त्र विषय, अर्थशास्त्र किस विषय से सह संबंधित है? तो अर्थशास्त्र भूगोल, विज्ञान, गणित, इन सभी विषयों से सह संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, गणित का सारा सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सबसे पुराना साक्ष्य हड़प्पा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो पहली 1968 में। अनुशासन का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? तो अनुशासन का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? तो उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के स्तर पर। 77 का बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, मानकीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो सी व्यक्तिनिष्ठता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उत्तर है सी छात्रवृत्ति प्रदान करना। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर है बी किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षा शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है, तो इसका उत्तर है सी शिक्षण विधि से। क्वेश्चन नंबर 82, मैस्लो के अनुसार सम्मान मांग की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है सी पहचान तथा स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो इसका उत्तर है सी संकल्पनात्मक समझ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? तो डाइट की स्थापना NEP 1986 की सिफारिश पर हुई। अगला प्रश्न, NEP 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बी कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? तो इसका उत्तर है डी बजट बनाना शिक्षक का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, NCTE का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो बी उत्तर इसका सही है, 87 का बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बी संस्कृत। अगला क्वेश्चन नंबर 89,
स्कूली पाठ्यक्रम में अनुशासन से जुड़ी सामान्य चुनौती क्या है? तो 89 का उत्तर है सी, ए तथा बी दोनों, यानी कि योग्य शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त साधन। अगला क्वेश्चन नंबर 90, कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव दिया था। कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था, तो ये ए उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 91, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है बी, अमेरिका। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, तो इसका उत्तर है बी, 1976 में। अगला प्रश्न 93, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी अधिगम हेतु, प्रयोग हेतु और बोध हेतु, तीनों ही ज्ञान के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ज्ञान का एक साधन के रूप में प्रयोग है। 93 का डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, सबके लिए शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सी, अनुच्छेद 45 बी। अगला क्वेश्चन नंबर 95, ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है सी, पतंजलि। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, अरस्तु कहाँ से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है ए, यूनान से। क्वेश्चन नंबर 97, शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने समझाया? तो इसका उत्तर है बी, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 98, सूक्ष्म शिक्षण होता है, तो इसका उत्तर है बी, डी, बी और सी दोनों, यानी सूक्ष्म शिक्षण कौशल प्रधान और प्रशिक्षणार्थी केंद्रित होता है। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई? तो इसका उत्तर है 1986, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 100, जिस सामग्री को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाता है? तो इसका उत्तर है सी, दृश्य सामग्री, यानी विजुअल एड्स। तो ये आपके हो गए 100 प्रश्न। ये आपके पेपर BD 105 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, इसकी आंसर की। इसमें कोशिश की गई है कि आपके सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाएं, मानक पुस्तकों से दिए जाएं। फिर भी मानवीय चूक हो सकती है और उत्तरों को सही मानने का अंतिम उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का है। तो हमने इस वीडियो में प्रयास किया है कि सभी उत्तर सही हों, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रहती है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, स्वागत करने योग्य हैं। तो आप जिस भी प्रश्न के उत्तर में आपको समस्या लगे उस पर कमेंट कीजिए, उसका नंबर हमें ज़रूर बताइए कि किस नंबर का प्रश्न आपको गलत लग रहा है। अगर उस पर कोई भी व्याख्या की स्थिति होगी तो हम आपको कमेंट बॉक्स में वह व्याख्या प्रदान करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।